अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज मैंने जाना है G1 का टेस्ट देने। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने G1 टेस्ट की तैयारी कहाँ से की है और ये भी बताती हूँ कि कनाडा में G1 टेस्ट देना कितना ही ज़रूरी है। ये बुक आपको इजीली मिल जाएगी, आप इससे अपनी सारी तैयारी कर सकते हैं। ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं उन्होंने कुछ, और ये कुछ चैप्टर हैं। आपने अच्छी तरह से इसकी तैयारी करनी है तो इंशाल्लाह फर्स्ट अटैम्प्ट में ही पास हो जाएंगे। कनाडा में न्यू कमर्स के लिए G1 ड्राइविंग टेस्ट देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये आपकी फ़ोटो आईडी होगी और हर जगह पे यही यूज़ होगी। और ये ड्राइविंग लेसन सिर्फ कार के लिए, अदरवाइज़ अगर आपने ट्रक चलाना है, आपको मोटर बाइक चलानी है, स्नो रिमूवल, इस तरह के और भी जो व्हीकल हैं उसके लिए आपको अलग से टेस्ट देना होगा। ये सिर्फ कार के लिए है। और एक और बात, वीडियो को लाइक करना मत भूलें। G1 टेस्ट के बाद G2 टेस्ट होता है, जो कि 12 मंथ बाद होता है। उसके बाद ही आप अपनी कार ऑन कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। उसके बाद आप ऐप स्टोर पे जाएं और यहाँ पे सिंपली आपने लिखना है G1 टेस्ट। बहुत सी आपको ऑप्शन आ जाएंगी, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, लेकिन जो मैं आपको प्रेफर करूँगी वो मैंने खुद उससे तैयारी की है और उसका रिज़ल्ट 100% है। वो है ये G1 टेस्ट प्रेप 2023। आपने सिंपली इसको डाउनलोड करना है और आगे नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताती हूँ। अभी ये डाउनलोड हो गई है, अब इसको हम ओपन करेंगे। ये उन्होंने बेसिक स्टेप बताए हैं। ये सबसे पहले आता है लर्निंग। यहाँ पे आपको उन्होंने सारा कुछ बताया हुआ है कि आपको किस तरह ये टेस्ट क्लियर करना है। पहले G1 होगा, फिर G2 और फिर G। ओके, फिर हम बैक जाएंगे, यहाँ पे आएंगे रोड साइन। ये 133 हैं, ये आपने सारे क्लियर करने हैं। आपने हर याद रखना है कि ये किस चीज़ का साइन है। तो एक दफ़ा आप समझ लें, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। नेक्स्ट आपने जाना है नीचे। यहाँ पे ये कुछ पॉइंट्स हैं और ऊपर उन्होंने क्वेश्चन लिखे होते हैं कि अगर इस तरह कुछ हो गया सारा कुछ क्वेश्चन तो उसके कितने माइनस पॉइंट हो जाएंगे। तो ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट आपने जाना है बैक और नीचे आना है प्रैक्टिस टेस्ट। फिर स्क्रॉल करना है इसको नीचे और यहाँ पे ये देखें साइन, ये ऑल साइन का टेस्ट है। यहाँ पे उन्होंने मल्टीपल चॉइस दी हैं। आपने जो करेक्ट वाला है आपने उसको क्लिक करना है और ये देखिए जो सही होगा वो आपको पता चल जाएगा। जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ, ग्रीन ऑप्शन आ रहा है। अभी आपने नीचे जाना है फाइन लिमिट्स पे। यहाँ पे भी उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछा है और मल्टीपल चॉइस है, तो आपने यहाँ पे देखना है कौन सा सही है। लेकिन ये गलत था और साथ ही उन्होंने बता दिया कि ये गलत है और ये सही वाला है। ओके, इस तरह आपने यहाँ से तैयारी करनी है तो इंशाल्लाह आप ज़रूर फर्स्ट अटैम्प्ट में पास हो जाएंगे। आई होप ये मेरी वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और उसके बाद आप सिंपली गूगल पे भी जाके लिख सकते हैं G1 प्रैक्टिस टेस्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन जो आएगा आपने उसको क्लिक करना है। नेक्स्ट आपने जाना है फ्री ओंटारियो G1 टेस्ट पे और आपने कर देना है इसको स्टार्ट नाउ। ये पहले से मैंने क्लियर किया हुआ था, जिसके लिए मेरे 100% आया है। एक्सीलेंट। आपने रीस्टार्ट कर लेना, लेकिन आपका नहीं आएगा, मैंने किया था तो इस वजह से आ गया। अगेन इस तरह से आपको सेम वही क्वेश्चन होंगे। और जो लोग न्यू यहाँ पे मूव होने वाले हैं उनको मेरी एक ही एडवाइस है कि आप इसकी तैयारी वहाँ से करके आएँ और फ़ौरन कनाडा में आते ही आप ये टेस्ट क्लियर कर लें, ताकि नेक्स्ट स्टेप जो आपके काम है वो आपके लिए ईजी हो सके। तो चलिए अब चलते हैं एग्जामिनेशन सेंटर। फाइनली हम एग्जामिनेशन सेंटर पहुंच चुके हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको जाके सिंपली अपनी टिकट कलेक्ट करनी होती है। तो हमें हमारी टिकट मिल चुकी है जो कि C150। अभी हम अपने नंबर का वेट करेंगे, फिर हम जाएंगे काउंटर पे। काउंटर पे जाके आपको सिंपली अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देनी होती है, आपके पास जो आपका कार्ड है और एड्रेस वगैरह। तो अभी हम वेट करते हैं अपने नंबर का। यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, लेकिन मैंने फिर भी थोड़ी सी जितनी मुझसे बन सकी मैंने बना ली। और अल्हम्दुलिल्लाह दिल भाई भी टेस्ट रूम से बाहर आ गए हैं और हम सब फर्स्ट अटैम्प्ट में ही पास हो गए। और यहाँ पे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि कौन सा क्वेश्चन किसको आया, कौन सा किसको।
तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमने पास कर लिया अपना टेस्ट। अभी यहाँ पे हम बना रहे थे अपनी पिक्चर वगैरह, काफ़ी खुश थे माशाल्लाह सारे। और एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँ, कनाडा में G1 टेस्ट की फ़ी जो है वो है $160, लेकिन अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट में पास नहीं होते तो नेक्स्ट आप $16 देकर दोबारा भी टेस्ट दे सकते हैं। तो बाहर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड भी थी। तो अभी हम चलते हैं घर। तो हम वापसी पे लेके आए थे ये पिज़्ज़ा और साथ में मिठाई, जो कि बहुत ही मज़े की थी। हमने एक छोटी सी पार्टी कर ली। तो आई होप ये वाली वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।